हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ाई की है। और पिछला लेक्चर जो हमने किया था जिसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की बात की थी, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने उन चीज़ों को प्रैक्टिस किए हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आप समझ गए हैं। तो पिछले लेक्चर में बच्चों अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के किए थे। आज कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। आरडी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों के मिक्स्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चंस हमारे मिक्स्ड होंगे आरडी शर्मा एनसीईआरटी के, तो मैं मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of form 3m or 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। अब जरा समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको शो करना है कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है उसको हम 3m या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m हमारा एक इंटीजर है। तो भाई किसका स्क्वायर करना है बच्चों? हमें एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है। तो मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर हमारा n है। ठीक है, लेट पॉजिटिव इंटीजर, आप a भी मान सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम मान लेते हैं n। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान लिया हमने? n। अब करना क्या है? स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायर करेंगे अगर हम, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर n है तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है यानी n स्क्वायर, इसको आप या तो 3m या तो 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m एक इंटीजर है। तो बच्चों याद करिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को, यहां पर हमने पॉजिटिव इंटीजर n माना है, तो पॉजिटिव इंटीजर को, जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर a को हम लोग b into q प्लस m के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? तो यानी कि जो प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां जो q है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हमारा b होता है, और यहां पर देखिए दोनों केस में m के साथ मल्टीप्लीकेशन में 3 है, यानी कि यहां पर हम लोगों ने बच्चों कंसीडर करना है कि b हमारा 3 के बराबर है। ठीक है, b को हमें 3 के बराबर कंसीडर करना है। तो उस केस में जो पॉजिटिव इंटीजर हमारा n है, जो पॉजिटिव इंटीजर a की जगह हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं? n लिख रहे हैं। ठीक है, आप a भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर n है बच्चों, वो हमारा क्या होना चाहिए? 3q, 3 into q प्लस जो भी r आपका निकल कर आएगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कंसीडर करना है? आपने पहले, अब इसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? यहां पर r जो हमारा है, ये हम पढ़ चुके हैं, r या तो 0 के बराबर होगा, या तो 1 के बराबर होगा, या तो 2 के बराबर होगा।
ठीक है, क्लियर है बात। तो इसका मतलब यहां से जो हमारा n निकल कर आ रहा है वो n या तो 3q प्लस 0 के बराबर होगा, यानी या तो 3q होगा, ठीक है, या तो फिर n हमारा 3q, ठीक है, 3q प्लस r की जगह 1 लिखेंगे तो 3q प्लस 1 के बराबर होगा, या फिर जो n हमारा है वो अगर 2 लिखेंगे तो ये हमारा 3q प्लस 2 के बराबर होगा, यही हो सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। हमने पॉजिटिव इंटीजर n माना है, तो पॉजिटिव इंटीजर n को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, bq प्लस r, ठीक है। यहां पर देखिए q के साथ मल्टीप्लाई है b, यहां पर m के साथ मल्टीप्लाई है 3, इसलिए हम b को मान लेंगे 3, तो n को हम लिख सकते हैं 3q प्लस r, जहां r आपका b से छोटा होता है, यानी या तो 0 या तो 1 या तो 2 हो सकता है, ठीक है। तो अगर 0 होगा तो 3q, अगर 1 होगा तो 3q प्लस 1, और अगर 2 होगा तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा हमें n स्क्वायर करना है ना, तो अब जरा हम लोग n स्क्वायर करते हैं। पहले केस 1 के लिए n स्क्वायर करते हैं, ठीक है। केस 1 है आपका n इज इक्वल्स टू 3q। इस केस में अगर हम n स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू क्यू स्क्वायर। अच्छा मुझे बताइए क्योंकि हमें इसे 3m के फॉर्म में लेकर आना है, तो क्या 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और 3q स्क्वायर, देखिए q क्या है हमारा, q हमारा होता है एक इंटीजर, ये सब इंटीजर ही है, तो q एक इंटीजर है। अच्छा q का स्क्वायर करेंगे तो भी एक इंटीजर मिलेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर मिलेगा, तो यहां पर इसे हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m हमारा है इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, है ना। ये हमारा केस 1 हो गया। देखिए हमने n स्क्वायर को 3m के बराबर लिख दिया। अच्छा उसके बाद केस 2 है हमारा बच्चों, जो केस 2 है वो केस 2 में हमारा n होगा इक्वल्स टू 3q प्लस 1। चलिए यहां पर हम n स्क्वायर अगर लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, है ना। और 9q स्क्वायर प्लस 6q में देखिए 9 और 6 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन हो गया इनमें और q भी कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, अगर 9 में से हमने 3 निकाले तो 3 बचा, एक q निकाले तो q बचा, प्लस 6q में 3q निकाल लिया तो 2 बचा। अच्छा इसमें आप देखिए q इंटू 3q प्लस 2 और एक साथ में प्लस 1 भी बच रहे हैं। अब मुझे बताइए q इंटू 3q प्लस q क्या है, एक इंटीजर है। अच्छा 3q भी इंटीजर होगा, q को इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर मिलेगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो भी इंटीजर मिलेगा, तो 3q प्लस 2 भी इंटीजर और q भी इंटीजर, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है बच्चा, एक नया इंटीजर, यानी 3q q इंटू 3q प्लस 2 की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर m, तो 3m प्लस 1 हो गया। यहां पर आप लिखेंगे जहां पर m हमारा इस केस में q इंटू 3q प्लस 2, ठीक है। तो अब देखिए जो n स्क्वायर है इसे 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी हमने लिख दिया, और हमारा केस 3 है, जो केस 3 है वो हमारा n है इक्वल्स टू 3q प्लस 2, इसको भी करके देखते हैं जरा क्या आता है। तो यहां से n स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6 12q प्लस 4 होगा ना। अब इसमें से देखिए यहां से मैं 3q कॉमन ले सकता हूं ना, तो क्या बचेगा हमारा बचेगा यहां से 3q प्लस 4, ठीक है। और ये जो 4 है बच्चों, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 1 के बराबर। अब जरा इसको देखिए, इसमें से क्या कॉमन है हमारा, 3 कॉमन निकलेगा ना, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये हमारा क्या बचता है, 3 कॉमन लेने पर ये बचेगा q से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, और यहां से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1, है ना, और बाहर एक 1 तो है ही। अब मुझे बताइए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक इंटीजर नहीं,
q इंटीजर है तो 3q² भी इंटीजर, 4q भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, इन सबको ऐड करेंगे इंटीजर मिलेगा, यानी ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 3m+1, जहां पर m हमारा क्या है बच्चों, जहां m हमारा 3q² प्लस 4q+1 के बराबर। तो इसे भी हमने 3q+2 वाला जो हमारा इंटीजर है उसे भी हम 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो या तो हम इंटीजर को 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं या तो फिर 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसका? एक इंटीजर के स्क्वायर को। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में बस इतना सोचना है, हमसे पूछा है कि कोई भी एक इंटीजर का स्क्वायर ले लो, उसको 3m+1 के फॉर्म में, हमने देखा b हमारा 3 है, उससे हमने इंटीजर्स बनाए और उन सब का स्क्वायर करके देख लिया सिंपलीफाई करके। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसे मैं ईडीएल लिख रहा हूं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो that cube of any, that cube of any positive integer, cube of any positive integer is either of form, is either of form 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, ये आप खुद से ट्राई करें। फॉर सम इंटीजर m, देखिए यहां पर m के साथ तीनों केसेस में मल्टीप्लीकेशन में 9 है। ठीक है, तो 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, तो आप b को यहां पर 3 कंसिडर करेंगे। करिए बच्चों इसको। कर लिया बच्चों? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप मैच कीजिएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना, कह रहे शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान लें? लेट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू क्या माना है? n माना है, आप a भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा? क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए बच्चों? अगर इंटीजर n है तो इसका क्यूब करेंगे तो n³ आ जाएगा। अब आपने देखा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है n, उसे हम लिखते हैं एज b इंटू क्यू प्लस r के फॉर्म में, है ना। और यहां पर चूंकि m के साथ मल्टीप्लीकेशन में 9 है और 9 3 का फैक्टर होता है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा b है वो 3 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में जो हमारा n है वो हो जाएगा 3q प्लस r के फॉर्म में, और यहां पर जो r है हमारा, वो r क्या होता है? r आपने लिखा था कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। इसका मतलब r क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2। क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि b आपका 3 के बराबर है और r b से छोटा है। तो अगर यहां पर से हम लिखें तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, n की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए? अगर r की जगह 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 3q के बराबर। अगर r की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 के बराबर। और अगर n की जगह हम लोग 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 के बराबर। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। पहला केस हमारा है n इज इक्वल्स टू 3q,
इसका अगर हम क्यूब निकाले बच्चों, हमें तो n क्यूब चाहिए ना, आपको शो करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो जाहिर सी बात है आपको n क्यूब निकालना होगा। तो n क्यूब क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब होता है q क्यूब। अच्छा बच्चों 27 इंटू क्यू क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 9q रेज टू द पावर 3, 3 9 जा 27 होता है ना। अच्छा सॉरी, हमें 9m के फॉर्म में लिखना है, तो 9 बाहर आएगा और 3 अंदर आएगा, लिख सकते हैं 27 को 9 इंटू 3। अब ये जो 9, ये 3 क्यूब रेज टू द पावर 3 है, इसे m के बराबर लिख सकते हैं, 9 है, जहां पर m हमारा क्या है, 3q रेज टू द पावर 3 के बराबर। तो देखिए जो पॉजिटिव इंटीजर है n, उसका जो क्यूब है उसे मैंने 9m के फॉर्म में लिख दिया ना, पहला वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरे कंडीशन को देखते हैं बच्चों। दूसरा कंडीशन है कि n हमारा 3q प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, है ना, n हमारा 3q प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और 3q प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी 27q क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। फिर होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a, ये होता है ना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है ना फॉर्मूला। तो 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर यानी कि पहला वाला 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27q स्क्वायर, और b से मल्टीप्लाई यानी कि इंटू 1 यानी कि ये हो जाएगा प्लस 27q स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर है 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a यानी कि 3 इंटू 3q क्या हो जाएगा 9q इंटू b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 9q। क्लियर है बात, ओके। और फिर प्लस b क्यूब यानी कि प्लस 1। अब प्लस 1 को छोड़ दीजिए, बाकी को देखिए, इन सब में क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या 9 हम कॉमन ले सकते हैं, 9 27 के टेबल में 9 और 27 के टेबल में 9, और सबसे q भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 27 के 3 बचा, q स्क्वायर में एक q आ गया तो q बचा, और 9q अब बाहर निकाल चुके हैं तो 1 बचा, और लास्ट में फिर प्लस 1 आपका आ रहा है ना। तो अब देखिए q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, इसकी जगह हम लोग m लिख सकते हैं, 9m प्लस 1। 9m की जगह हमने क्या लिखा है, m हमने किसकी जगह पर लिखा है, तो q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, इसकी जगह पर हमने m लिखा है। तो देखिए अब हमने n क्यूब को 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा है। एक आखिरी हमारा बचा हुआ है, ये आखिरी हमारा है n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। इसका भी क्यूब करके देख लेते हैं। इसका क्यूब हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, है ना। कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर हो जाता है 27 क्यूब हो जाता है 27q क्यूब। उसके बाद फिर प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी 3 इंटू 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर इंटू 3 27q स्क्वायर, और फिर b हमारा 2 है यानी कि 54q स्क्वायर प्लस 3a, 3 इंटू a यानी 3 इंटू 3q, ये हो जाएगा 9q इंटू b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9q इंटू 4 यानी कि 37q, सॉरी 36q, और प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब 8। देखिए 8 तो हमें चाहिए, बाकी हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब यहां से मुझे बताइए क्या कॉमन आएगा, 27 54 36 ये सब 9 के टेबल में आते हैं, है ना। तो 9 और q, तो बाकी क्या बचता है हमारा 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 9q निकाल लिया तो 4 प्लस 8। अब देखिए q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, ये हमारा m के बराबर लिख सकते हैं ना, इंटीजर होगा प्लस 8,
जहां पर कि m हमारा इस केस में क्या है बच्चों, ये हमारा है q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। तो हमने देखिए एक इंटीजर का जो क्यूब है उस क्यूब को हमने 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट वन एंड ओनली वन, शो दैट वन एंड ओनली वन out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3, is divisible by 3। n यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि केवल एक n प्लस 2 और n प्लस 4 में से केवल एक ही ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से अगर डिविजिबल है तो बच्चों किसी चीज को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर डिविजिबल है 3 से, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। अगर 4 से किसी चीज से डिविजिबल है अगर, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। अब यहां पर बात है किससे डिविजिबल है, 3 से। तो यानी कि हमें एक चीज तो क्लियर है कि भाई अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो b है, उस केस में हमारा जो b है वो 3 के बराबर होना चाहिए। b किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। तो अगर b हमारा 3 के बराबर होगा तो उस केस में जो इंटीजर a है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारा आ जाना चाहिए इक्वल्स टू, क्या होता है, b इंटू क्यू प्लस आर, यही होता है ना। ठीक है, यानी b की जगह हमारा 3 है। ठीक है, अच्छा b की जगह तो 3 है तो r हमारा क्या होगा, r हमारा 0 से लेकर b के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, यहां से r की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 एंड 2, यानी कि जो हमारा a है नंबर बच्चों, अगर r को 0 पुट करें, b की जगह 3 पुट करें तो 3q प्लस 0 यानी 3q, या फिर a हमारा होना चाहिए, अगर 1 पुट करेंगे तो 3q प्लस 1, और अगर 2 पुट करेंगे तो 3q प्लस 2, ये होना चाहिए ना, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आप बात समझ रहे हैं। ओके, सो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 है। अब कह रहा है कि इनमें से, अच्छा यहां पर आपको n दे रखा है ना, तो आप यहां a ना कहकर इसको n कहते हैं। ठीक है, a ना कहकर इसे n कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आपसे कह रहा है कि भाई n प्लस 2 और n प्लस 4 में से कोई एक ही ऐसा होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर हम लोग पहले मानते हैं, पहले हम लोग 3q, n को 3q कंसिडर करते हैं, तो n हमारा है इक्वल्स टू 3q। ठीक है, ये वाला केस देखते हैं। इस केस में बच्चों n अगर आपका 3q के बराबर है, n अगर 3q के बराबर है तो ये डिविजिबल हुआ ना 3 से, भाई 3 इंटू क्यू, यानी कि, और q इंटीजर है तो 3 से डिविजिबल होगा ना, 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये आपका डिविजिबल बाय 3 हो गया, है ना। अभी हम लोग सिर्फ 3q वाला केस कंसिडर कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कोई एक ही डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 3q वाले केस में अगर पहला ये डिविजिबल है तो ये दोनों डिविजिबल नहीं होने चाहिए ना। देखते हैं, अगर आपका n 3q प्लस 1 है तो देखिए 3q तो आपका डिविजिबल है।
अब उसमें अगर आप 1 ऐड करें, सपोज करें से 9 है, 9 तो डिविजिबल होता है, उसमें अगर आप 1 ऐड कर दें तो 10 हो जाएगा। क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? 10 नहीं होगा ना। यानी कि या फिर 15, अगर 3 अगर 15 है तो 15 प्लस 1 16, 3 से डिविजिबल नहीं। तो आप लिखेंगे कि ये डिविजिबल नहीं, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और अगला हमारा है n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अच्छा, 2 ऐड करने पर 3q तो 3 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए अगर ये 9 है, 3q अगर 9 के बराबर है, 3 से डिविजिबल है, इसमें 2 ऐड कर दें तो 11 हो जाएगा। क्या 11 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अगर 3q 15 होगा, 15 प्लस 2 17, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये भी लिखेंगे कि इज नॉट डिविजिबल बाय 3, है ना। यानी सिर्फ ये वाला डिविजिबल आ रहा है 3q के केस में। अगला हमारा n है इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ठीक है, इस केस को देखते हैं जरा। n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। देखिए डिविजिबल नहीं है ना, n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ये तो पिछले केस में ही आया है कि इट इज नॉट डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये पहला हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा, n की जगह n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 है। ठीक है, इसमें आपने क्या पुट करना है? इसमें n प्लस 2 पुट करना है आपको। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वी मेड अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक। बच्चों अगला केस हमारा n प्लस 2 है। ठीक है, n प्लस 2, यानी n प्लस 2 हमारा कितना आएगा? n की जगह अगर 3q लिखेंगे तो 3q प्लस 2। अब 3q प्लस 2 तो भैया इज नॉट डिविजिबल, है ना, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और उसका अगला केस हमारा क्या है? n प्लस 4, यानी n प्लस 4 का मतलब हो गया 3q प्लस 4। क्यों? n की जगह हमने 3q पुट करना है। तो ये हमारा क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 3q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, है ना। अब 3q प्लस 3, 3q तो 3 से डिविजिबल है, इसमें 3 ऐड करें, जैसे 9 है उसमें 3 ऐड करें 12, वो भी तो 3 से डिविजिबल हो गया ना। तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू 3m प्लस 1। अब यहां प्लस 1 आ रहा है तो क्या ये डिविजिबल होगा? तो नॉट डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमने n को 3q पुट करना है इन तीनों में और चेक करना है कौन सा डिविजिबल है। देखिए सिर्फ एक ही डिविजिबल आया ना, कह रहा है केवल एक ही डिविजिबल होगा। इसमें हमने n की जगह 3q प्लस 1 पुट किया, आ गया। अगला केस हमारा n प्लस 2 है, n प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? n की जगह हम पुट करेंगे 3q प्लस 1 और प्लस 2, ये हो गया 3q प्लस 3। और 3q प्लस 3 ये किसके बराबर होगा? 3m के बराबर होगा ना, क्योंकि 3q अगर मान लीजिए 9 है तो प्लस 3 12, वो भी 3 से डिविजिबल है। तो आप लिखेंगे कि इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और अगला देख लीजिए n प्लस 4 है, n की जगह लिखिए 3q प्लस 1 और प्लस 4, ये हो गया 3q प्लस 5, है ना। 3q प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं? 3q प्लस 3 प्लस 2, और 3q प्लस 3 क्या हो जाएगा? 3m, तो ये हो गया 3m प्लस 2, है ना। अब देखिए फिर से यहां 2 आ रहा है, डिविजिबल नहीं है ना, तो इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आखिरी वाला आप खुद से ट्राई कीजिए, ये आखिरी वाला हमारा है n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसमें भी सिर्फ एक ही डिविजिबल आया है, इसको आप ट्राई कीजिए खुद से। किया बच्चों? तो यहां n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, पहला n वाला करना है ना, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो 3q प्लस 2 हम देख चुके हैं, 3q प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल, है ना। तो इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगला हमारा है
n+2 है ना, n+2, यानी कि 3q, n की जगह लिखेंगे 3q+2 और n की जगह हमने लिखा है 3q+2 और फिर +2 और ऐड करना है, ये हो गया 3q+4। अब यहां देखिए 3q+4 हमने देखा है, 3q+4 कहां, हाँ 3q+4 भी डिविजिबल नहीं है ना, तो आप लिखेंगे कि इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और आखिरी आपका आता है n+4, n की जगह क्या लिखेंगे 3q+2 और +4, ये आपका हो गया 3q+6 है ना। और 3q+6 को लिख सकते हैं 3q+3+3, यानी कि देखिए 3q 3 से डिविजिबल है, इसमें 3 ऐड कीजिए 3 से डिविजिबल होगा, उसमें 3 ऐड कीजिए 3 से डिविजिबल होगा, ये 3m हो गया है ना, तो ये डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है बात। तो तीनों केस में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर आपको मिला है जो कि 3 से डिविजिबल है, यही कह रहा है कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर 3q है तो देखिए 3q n डिविजिबल है, 3q+1 है तो n+2 डिविजिबल है, और 3q+2 है तो n+4 डिविजिबल है। हर केस में सिर्फ एक एक ही डिविजिबल आपको मिल रहा है। नोट कर ले बच्चों, एक क्वेश्चन और आखिरी करते हैं फिर। चलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप खुद ही ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव हो तो समझते ही हैं लगातार, every 3 consecutive number या consecutive positive integer is divisible by 3, is divisible by 3। दुनिया के हर 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल होते हैं, ये आपको करना है। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा आप सोचिए, 3 से डिविजिबल है तो क्या क्या बन सकते हैं वो सोचिए और फिर आप सॉल्व करिए। कर लिया बच्चों? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया है। अच्छा बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई एक नंबर सोचो उसमें 1 ऐड कर दो, दूसरा नंबर मिल गया, दूसरे नंबर में 1 ऐड कर दो, तीसरा नंबर मिल गया। तो मान लेते हैं कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या मान लें हम लोग, एक को n मान लेंगे तो दूसरे n में 1 ऐड कर देंगे तो n+1 हो जाएगा, n+1 में 1 ऐड कर देंगे तो n+2 हो जाएगा। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिल गया है। हमें शो करना है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है बच्चों, इनका प्रोडक्ट क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। तो भाई 3 से डिविजिबल अगर नंबर है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, 3 से अगर नंबर डिविजिबल है तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, क्योंकि 3 से डिविजिबल है इसीलिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है हमें a = b × q + r, यहां पर r हमारा 0 से लेकर b के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू, अगर b हमारा 3 डिविजिबल बाय 3 यानी b हमारा 3 है तो ये हमारा हो जाएगा 3q, अगर r हमारा 0 है तो 3q हो जाएगा, अगर r हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 3q + 1, और अगर r हमारा 2 है तो ये हो जाएगा 3q + 2,
है ना। अब नोटिस कीजिए केस 1, पहला केस क्या ले लें कि हमारा जो a की जगह हम लोग n लिख देते हैं, हमने n के टर्म्स में लिखा है ना, तो a की जगह हम लोग यहां पर n लिख दे रहे हैं, ठीक है, a की जगह हम लोग n लिख दे रहे हैं। तो पहला केस हमारा है कि n हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, n हमारा 3q के बराबर है। तो वन ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए दो सवाल इससे बन सकता है, या तो अगर आपसे पूछ दे कि जो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है इनका जो प्रोडक्ट है वो 3 से डिविजिबल है, तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं सेम मेथड से। और यहां पर कह रहा है वन ऑफ एवरी 3, यानी दुनिया के कितने भी कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालोगे, जो 3 नंबर्स मिलेंगे उनमें से कोई एक नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर n आपका 3q के बराबर है, ठीक है, तो इस केस में n हो गया इक्वल्स टू 3q, n प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 3q प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, n प्लस 1 क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 के बराबर, और n प्लस 2 क्या हो जाना चाहिए 3q प्लस 2 के बराबर, ठीक है। अब इन तीनों में देखिए ये नंबर आपका डिविजिबल है 3 से, है ना, 3 इंटू क्यू, लेकिन यहां पर 3 इंटू क्यू में 1 ऐड हो गया यानी डिविजिबल नहीं है, और इसमें 3q में 2 ऐड हो गया यानी कि डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही नंबर ओनली 3q इज divisible by, only 3q is divisible by 3। दूसरा केस ले लीजिए, यहां पर n की जगह 3q प्लस 1 पुट करिए, n की जगह क्या पुट कर रहे हैं 3q प्लस 1, है ना। तो इस केस में n को आप लिखेंगे 3q प्लस 1, n प्लस 1 को क्या लिखेंगे 3q प्लस 2, और n प्लस 2 को क्या लिखेंगे 3q प्लस 3। 3q में 1 ऐड हो गया, डिविजिबल नहीं, देखिए 3q प्लस 1 डिविजिबल नहीं, 3q प्लस 2 भी डिविजिबल नहीं, लेकिन 3q चूंकि डिविजिबल है उसमें आप 3 ऐड कर रहे हैं, इसको 3m लिख सकते हैं, ये डिविजिबल है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर तीनों में इस केस में सिर्फ n प्लस 2, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3। यहां पर 3q ना लिखकर सिर्फ लिखेंगे कि n आपका 3 से डिविजिबल है। और केस 3 ले लीजिए, n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे n हमारा आ गया इक्वल्स टू 3q प्लस 2, n प्लस 1 हमारा कितना हो गया 3q प्लस 2, और इसमें 1 ऐड करना है, यानी ये हो गया 3q प्लस 3। 3q प्लस 3 में 3 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों हो जाएगा q प्लस 1, और q प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं m, यानी 3m, और n प्लस 2 अगर है तो ये आपका हो जाएगा, n की जगह क्या लिखेंगे 3q प्लस 2, और फिर प्लस 2 ऐड करना है, यानी कि ये हो जाएगा 3q प्लस 4। 3q प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 3 प्लस 1, और देखिए 3q प्लस 3 को आपने क्या लिखा है 3m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। देखिए 3q प्लस 2 डिविजिबल नहीं होता है, वैसे जब 1 ऐड करते हैं तो भी डिविजिबल नहीं होता, सॉरी डिविजिबल नहीं होता है, 3m प्लस 1 भी डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ 3m डिविजिबल होगा, यानी n प्लस 1 यहां पर ओनली n प्लस 1 इज डिविजिबल, है ना। अच्छा, अगर आपसे प्रोडक्ट का पूछता बच्चों, यहां पर तो कह रहा है कि सिर्फ एक ही, तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल हो गए, तो हमने शो कर दिया कि हर केस में एक ही डिविजिबल। अगर प्रोडक्ट कहता तो आप कहते कि भैया तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, इसमें से कोई एक तो डिविजिबल है ना, यानी डिविजिबल होगा ये, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों, इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके दिए हुए हैं, कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये 8q प्लस 1 के फॉर्म में है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर यानी कि 4 का डबल होता है 8 स्क्वायर, तो आप जो b है उसको 4 मान लेंगे, तो ऑड क्या हो जाएगा
4q+1 और 4q+3, तो n आपका 4q+1 और 4q+3 है, उसका स्क्वायर करिए और शो करिए कि वो 8q+1 के फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, उसी तरीके से कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m+2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो 3m+1 3m+2 यानी मल्टीप्लीकेशन में क्या है 3, तो यानी b हमारा 3 होगा, तो नंबर क्या होगा 3m+1 3m+2। उसका कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और शो करिए कि सिर्फ 3m जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, 3m+1 का स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन 3m+2 सॉरी वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो 3m का जो स्क्वायर है वो होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m+1 को भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m+2 को नहीं लिख सकते हैं। ये आपको, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो समझना है। कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग 4q या 4q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीजर जो है वो आप क्या मानेंगे, n b को क्या मानेंगे 2 मानेंगे, उसका स्क्वायर करके देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें मेन जो चैलेंज है वो आपको पता करना है कि b की वैल्यू कितनी है। तो अगर 9 है या 3 है तो b की वैल्यू 3 लेंगे, अगर 4 है 8 है 12 है, इस केस में हम b की वैल्यू जो है वो 4 लेंगे या 2 ले सकते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो बच्चों अब आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 आर.डी. शर्मा का और एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग करेंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।